वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे फ्रीडम के बारे में। फ्रीडम क्या है और ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें ये फ्रीडम दिला सकती है। जहाँ हम चाहे वहाँ जाने का फ्रीडम, घूमने का फ्रीडम, भागने का फ्रीडम, सड़क पर खड़े होकर सेल्फी लेने का फ्रीडम। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी ही हमें ऐसा फ्रीडम दिला सकती है जिसमें ना कोई रोके और ना ही कोई टोके। एक ऐसा फ्रीडम जहाँ हम गाना चाहे तो गाए और बजाना चाहे तो बजाए। एक सच्ची डेमोक्रेसी और एक अच्छा नेता, ये दोनों चीज़ें मिलकर देश का नाम ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए चाहिए एक अच्छा राजा जो जनता के बारे में सोचे और उनकी मदद करे, और ना कि कोई बुरा राजा जो जनता को तंग करे। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रूलर की जो किसी के फंडामेंटल राइट्स ना छीने और आम जनता को परेशान ना करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। हम पढ़ेंगे ये चैप्टर एक स्पेशल नोट्स से, और नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए और पासवर्ड के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। चलिए शुरू करेंगे चैप्टर 1, डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पर रूलर हम खुद डिसाइड करते हैं, जैसे कि इंडिया में। वन चीफ फैक्टर common to all democracies is that the government is chosen by the people. It also helps students to demarcate, मतलब distinguish between democratic and non-democratic governments. From the non-democratic government, take the example of Myanmar, where rulers were not elected by the people. Those who were in charge of the army of the country took over as rulers, and people had no say in this decision. Dictators like Pinochet from Chile are not elected by the people. This also applies to monarchies. Monarchies वो होता है जहाँ पर किंग का रूल चलता है, ठीक है। मतलब किंग का बेटा ही किंग बनेगा और कोई किंग नहीं बन सकता। या फिर जो वहाँ के डिक्टेटर्स हैं, जैसे कि मिलिट्री आर्मी वाले, तो वो लोग ही वहाँ पर राज करेंगे और जनता का इसमें कोई रोल नहीं होगा। जो डिसीजन डिक्टेटर या किंग लेंगे वो जनता को फॉलो करना पड़ेगा। हम ये पूरा चैप्टर सिर्फ 3 पेजेस में कंप्लीट करेंगे। Features of democracy. The simple definition of democracy gives rise to various questions which are given below. Who are the rulers in this definition? What kind of election constitutes a democratic election? Who are the people who can elect the rulers or get elected as rulers? Finally, what form of government is a democracy? अब हम देखेंगे first feature of democracy, that is major decisions should be taken by elected leaders. Some countries like Pakistan do not follow this rule. In Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999. He overthrew a democratically elected government and declared himself chief executive of the country. Later, he changed his designation to president, and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. Pakistani media, human rights organization, and democracy activists said that the referendum was based on malpractices and fraud. In August 2002, he issued a legal framework order and amended the Constitution of Pakistan. According to this order, the president can dismiss the national and provincial assemblies. After passing of this legal framework order, elections were held to the national and provincial assemblies, and elected representatives were granted some powers. तो इसमें कीवर्ड्स है पाकिस्तान, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, चीफ एग्जीक्यूटिव, मिलिट्री कूप एंड रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम मतलब इलेक्शन प्रोसीजर। पहले तो पाकिस्तान में मिलिट्री कूप की मदद से परवेज़ मुशर्रफ ने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया, और इसके बाद उसने रखा इलेक्शंस, जिसमें उसने अपने आप को जिताकर धोखे से वो बन गया प्रेसिडेंट, मतलब माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। फिर उसने जारी किया लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, उसमें उसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को चेंज कर दिया, मतलब अमेंड कर दिया, और सारे पावर अपने हाथ में ले लिए और आम आदमी को कोई पावर नहीं दिया। बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। हेंस वी कैन कंक्लूड it was not a democratic country. The same thing happens in many dictatorships and monarchies. This cannot be called people's rule. This gives us the first feature, that is, in a democracy, the final decision-making power must rest with those elected by the people. मतलब जिस पर्सन को
जनता डिसाइड करेगी कि ये राजा बनेगा, डिसीजन मेकिंग पावर उसी के हाथ में होगा। अब हम देखेंगे सेकेंड फीचर, फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन। इन चाइना इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड कॉन्गो रेनमिन डायबियाओ दहोई। तो ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। इट हैज़ नियरली 3000 members elected from all over China. Before contesting elections, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party. The government is always formed by the Communist Party. ये तो हो गई चाइना की बात। अब देखेंगे मेक्सिको में क्या हुआ। Alternatively, since its independence in 1930, मेक्सिको या कई जगह पर बोलते हैं मेहिको holds elections after every 6 years to elect its president. But until 2000, every election was won by party called PRI, मतलब इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। तो रिवॉल्यूशन तो इसने कोई खास लाया नहीं है, ठीक है, तो हम इसे इनफॉर्मली बोल सकते हैं काउंटर रिवॉल्यूशनरी पार्टी। अपोजिशन पार्टीज डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन। द PRI वॉज नोन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। तो डर्टी ट्रिक्स कौन सी थी? All those who were employed in government offices had to attend its party meetings. पार्टी मीटिंग अटेंड करना ज़रूरी था। Teachers of government schools used to force parents to vote for the PRI. Media largely ignored the activities of opposition political parties except to criticize them. Criticize मतलब बुराई करना। तो जो opposition पार्टी थी सिर्फ उसकी बुराई करते थे और PRI को अच्छा बताते थे। Polling booths were shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for people to cast their votes. तो पोलिंग बूथ वो जगह होती है जहाँ पर जाके हम वोट्स डालते हैं। सो एट द 11th आवर उसको मूव कर दिया जाता था ताकि PRI के अगेंस्ट कोई वोट ना जाए। इससे हमें मिलता है हमारा सेकंड फीचर, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इलेक्शंस फेयर होने चाहिए और सभी पार्टीज़ के हक में होने चाहिए। वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। अब देखेंगे थर्ड फीचर, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। हाउएवर, देयर आर मैनी इंस्टेंसेस ऑफ डिनायल ऑफ द इक्वल राइट टू वोट। Until 2015 in Saudi Arabia, women did not have the right to vote. मतलब 2016 से उनको वोटिंग का राइट मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट इज एस्टोनिया। एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स in such a way that people belonging to Russian minority found it difficult to get the right to vote. तो कई सारी कंट्रीज़ ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसे बनाए हैं कि कोई और उन पर आकर राज ना कर पाए। इन फिजी द इलेक्ट्रल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। अब यहाँ इंडिजीनियस फिजी का मतलब क्या है? सपोज आपकी स्कूल का नाम है XYZ, ठीक है, तो ये सारे जो बच्चे हैं, ये 5 बच्चे स्टैंडर्ड 1 से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं और एक नए बच्चे ने क्लास 9th में ज्वाइन किया वो स्कूल। अब टीचर ने कहा कि हम वोट लेंगे और बनाएंगे इस क्लास का मॉनिटर। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही बनेगा मेरे क्लास का मॉनिटर। उन सब में निकला एक अगाऊ बच्चा, ठीक है, ये तो आपको पता है। एक बच्चे ने बोला कि मैडम, हम जो पाँचों हैं, हम बचपन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हमारे वोट्स को हम काउंट करेंगे 1, हम सबका होगा वोट 1, लेकिन जो ये नया बच्चा है इसके वोट को हम रखेंगे हाफ, ठीक है। यही चीज़ हो रही थी फिजी में। तो वहाँ के जो इंडिजीनियस फिजी लोग हैं, जो पहले से वहाँ पर हैं, उनका वोट की वैल्यू ज़्यादा रहेगी और जो इंडियन फिजियन है, मतलब जो फिजी के बाहर वाले लोग हैं जो अब फिजी में रहने आए हैं, उनके वोट की वैल्यू कम होगी, ठीक है। डेफिनेटली नॉट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ऐसी गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते और इसी से मिलेगा हमारा थर्ड फीचर। इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। तो चाहे वो बंदा कहीं से भी आया हो, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, काला हो, गोरा हो, अगर वो बंदा उस कंट्री का सिटीज़न है तो उसके वोट की वैल्यू 1 होनी चाहिए और ना कि हाफ। तभी हम उसे कहेंगे ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री। आगे, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल
in 1980. And from then, country has been ruled by the party that led the freedom struggle, ZANU-PF. इसका फुल फॉर्म आपके कोर्स में नहीं है, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोर्स में और भी बहुत सी चीज़ें हैं. Its leader, Robert Mugabe, ruled the country since independence. Even if elections were held regularly, it was always won by ZANU-PF. तो ये है ZANU-PF का लीडर रॉबर्ट मुगाबे और ये है ZANU-PF का सिंबल. कौन जानता था कि इस हीरो जैसे चेहरे के पीछे छुपा है एक शैतान. Over the years, his government changed the constitution several times to increase the powers of the president and make him less accountable. मतलब ZANU-PF ने प्रेसिडेंट की जिम्मेदारियां कम कर दी. अगर आम जनता को कुछ हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं है भैया, ठीक है, और उसके पावर्स बढ़ा दिए. प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस. अब ये कौन सी अनफेयर प्रैक्टिसेस थी जो प्रेसिडेंट मुगाबे यूज़ करता था? देयर वॉज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट. क्रिटिसाइज मतलब आप प्रेसिडेंट को कुछ भी बुरा नहीं बोल सकते. टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन. मतलब टेलीविज़न और रेडियो पर भी सिर्फ और सिर्फ ZANU-PF के बारे में अच्छा बोला जाता था, ठीक है, और अपोजिशन पार्टी के बारे में बुरा बोला जाता था. देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स बट द गवर्नमेंट हरास्ड दोज जर्नलिस्ट्स हु वर अगेंस्ट इट एंड सो ऑन. तो इन्होंने जर्नलिस्ट को भी नहीं छोड़ा. अगर कोई जर्नलिस्ट इनके बारे में कुछ बोले तो उसे भी परेशान किया जाता था. एज अ रिजल्ट ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017. एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. चाहे हमारा कानून अंधा क्यों ना हो, लेकिन उसकी नज़रों में सब इक्वल होने चाहिए. दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हुज ऑर्डर्स आर ओबेड बाय एवरीवन. जुडिशियरी मतलब होता है हमारे कोर्ट और हमारे जजेस. ये सब इंडिपेंडेंट होने चाहिए. इंडिपेंडेंट मतलब इन पर रूलिंग पार्टी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए और जुडिशियरी अपने आप में पावरफुल होनी चाहिए. और इसी से हमें मिलता है हमारे डेमोक्रेसी का फाइनल फीचर. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स. मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज ना कर पाए और सभी सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करें. अब हम डेमोक्रेसी के सारे फीचर्स को समराइज करेंगे. Hence we can deduce that democracy is a form of government in which rulers elected by the people take all the major decisions. Elections offer a choice and fair opportunity to the people to change the current rulers. This choice and opportunity are available to all the people on an equal basis. The exercise of this choice leads to government limited by basic rules of the constitution and citizens' rights. ये हुए डेमोक्रेसी के 4 फीचर्स. अब तक हमने देखा व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. अब हम देखेंगे वाई डेमोक्रेसी और साथ ही डिस्कस करेंगे उसके प्रोज एंड कॉन्स, मतलब उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. वाई डेमोक्रेसी, कॉन्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी के डिसएडवांटेजेस. लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी लीडिंग टू इंस्टेबिलिटी. तो बार बार लीडर्स चेंज होने के कारण डेमोक्रेसी अनस्टेबल होती है. Democracy is all about political competition and power play, leaving no scope for morality. तो morality का मतलब होगा गाइस कि सही गलत. यहाँ पर डेमोक्रेसी में सही गलत नहीं देखा जाता, सिर्फ अपने फ़ायदे का सोचा जाता है. Many people have been consulted in a democracy that leads to delays. ज़्यादा लोगों के पार्टिसिपेशन के कारण हमारे डिसीजंस में डिले होता है और डिसीजंस लेट आते हैं. अगर कोई डिसीजन इमीडिएट लेना हो तब भी उसमें देरी आ सकती है. इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल रिजल्टिंग इन बैड डिसीजंस. तो डेमोक्रेसी में हमारा नेता तो डिसीजन ले लेता है, लेकिन कभी कभी आम जनता को उससे तकलीफ़ हो सकती है. इसका एहसास वो नेता नहीं कर पाता क्योंकि उस नेता को ग्राउंड लेवल पर आने वाली परेशानियों का एहसास नहीं होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये है हमारी टीचर और ये है हमारा मॉनिटर. टीचर ने मॉनिटर से कहा कि बेटा मैं जा रही हूँ, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तब तक इस क्लास का ध्यान रखना.
मॉनिटर ने कहा ओके मैम, लेकिन हमारी टीचर बेचारी भोली थी, वो ये समझ ही नहीं पाई कि उनके जाने के बाद कुछ बच्चे उस मॉनिटर पे पेंसिल फेंकेंगे और कुछ बच्चे उस पर चॉक फेंकेंगे, और इन ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स का एहसास टीचर को नहीं हो पाया। ऐसा ही होता है डेमोक्रेसी में भी। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन सिंस इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन। करप्शन मतलब क्या? करप्शन मतलब कोई भी काम गलत तरीके से करवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पैसे खिलाना, जो कि इलीगल माना जाता है। तो डेमोक्रेसी की एक प्रॉब्लम करप्शन भी है। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। तो जो सादे लोग होते हैं, जो गरीब और अनपढ़ लोग होते हैं, उन्हें अपने सही गलत की समझ नहीं होती, तो डेमोक्रेसी के डिसीजंस उनके हाथ में भी होते हैं। इसीलिए ये होगा डेमोक्रेसी का डिसएडवांटेज। From these arguments, we can see that democracy of the kind we see may not be the ideal form of government. However, we will see if democracy is better than other forms of government that are there for us to choose from. मतलब डेमोक्रेसी परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन बाकी गवर्नमेंट्स जैसे डिक्टेटरशिप या वन पार्टी रूल से बेटर है। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी के फायदे। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया इन चाइना फेमाइंस इन 1958 to 1961। फेमाइन मतलब सूखा या फिर भूखमरी। वाइल चाइना वॉज हिट बैडली, India did not suffer as badly despite its economic condition. Reason for this could be that India responded to the food scarcity in a way that the Chinese government did not. Here we see that democracy is better than any other form of government in responding to its need of the people. तो यहाँ बात हो रही है रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ पीपल की, क्योंकि जो गवर्नमेंट चाइना में थी दैट इज़ वन पार्टी रूल, और वो लोग अपने सिटीजन्स की मदद नहीं कर पाए। ऑन द कॉन्ट्ररी, इंडियन गवर्नमेंट वॉज वेरी हेल्पफुल and responded adequately to its citizens' need. Democracy improves the quality of decision making. Democracy is based on consultation and discussion. A democratic decision always involves many people, discussions and meetings, and they are able to point out possible mistakes in any decision. This may take time. However, the advantage of taking time over important decisions is that it reduces the chances of rash and irresponsible decisions. टाइम लगा तो चलता है, लेकिन डिसीजन सही होना चाहिए। ये है एडवांटेज डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। इन एनी सोसाइटी, पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट्स। दीज डिफरेंसेस आर पर्टिकुलरली मोर इन अ कंट्री लाइक आवर्स विद अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी। People belonging to different regions speak different languages, practice different religions, and have different castes. The preferences of one group can clash with those of other groups. How do we resolve such a conflict? Democracy provides the only peaceful solution to this problem. In a democracy, no one is permanent winner or loser. Different groups can live with one another peacefully. बात हो रही है डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स की। सपोज ये हमारी फैमिली है, किसी को मैगी खाना है, किसी को पैनकेक्स खाने हैं, और किसी को आइसक्रीम खाना है। तो ये क्रिएट हो गया कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन खाना तो वही बनेगा जो मम्मी चाहती है, और अगर मम्मी ने चाहा कि करेले की सब्जी बनेगी तो वही खाना पड़ेगा। डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी. इट रिकग्नाइजेस दैट पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैव द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड। मतलब कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, सभी का वोट इक्वल है और सभी कानून की नज़रों में इक्वल है। Democracy is better than other forms of government because it allows us to correct our own mistakes. Even if no government can guarantee that no mistakes will be made, in a democracy, one can be sure that it will not be hidden for too long. It makes space for public discussion on these mistakes. There is also room for correction. Rulers have to change their decisions, or they could themselves be changed. तो अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के राइट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया जाता है, और अगर रूलर कोई गलत डिसीजन ले भी ले और उसने अपना डिसीजन नहीं बदला तो सिटीजन्स रूलर को भी चेंज कर सकते हैं। दस वी कैन करेक्टली इन्फर दैट वाइल डेमोक्रेसी में नॉट बी द सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स, it is still clearly better than any other alternatives. And thus in democracy, the final power is in the hands of common people. Broader meanings of democracy. In this chapter, the meaning of democracy is discussed
in descriptive sense. Students get to learn about democracy as a form of government, thus helping them to identify a clear set of minimal features that democracy requires. The common form adopted by democracy is representative democracy. In democratic countries, all people do not rule. A majority is allowed to take decisions on behalf of all the people through their elected representatives. Matlab majority wins. This has become necessary for the reasons given below. Modern democracies involve such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. Even if they could, the citizen does not have the time, the desire or the skills to take part in all the decisions. मतलब अच्छा नेता सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए पोलिंग बूथ पर जाकर वोट देना किसी को नहीं है। अच्छी सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की मदद किसी को नहीं करना है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिक्स के कीचड़ में उतरकर उसे साफ करते हैं और देश को एक अच्छी डेमोक्रेसी बनाते हैं। डेमोक्रेसी एज अ प्रिंसिपल कैन गो बियॉन्ड द गवर्नमेंट एंड कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। People use the word democracy not to describe any existing government but to set up an ideal standard that all democracies must aim to become. However, if the ideals of democracy are considered, then no country in the world is correctly democratic. Still, having an understanding of democracy as an ideal will explain why to value democracy. It enables people to judge an existing democracy and identify their weaknesses. It also helps them to distinguish between मिनिमल डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी। कुछ लोगों के लिए सड़क भी बन जाए तो वो भी डेमोक्रेसी हो जाएगी, लेकिन ट्रू डेमोक्रेसी हम उसको बोलेंगे जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो। ठीक है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टूडेज वर्ल्ड इज़ बीइंग रूल्ड थ्रू पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब जनता चूज़ करेगी हमारा राजा कौन होगा। However, for a small community, there can be other ways of making democratic decisions. All people can sit together and make decisions directly. This is how the Gram Sabha should work in a village. तो 25-30 लोग बैठकर डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन करोड़ों लोग बैठकर डिसीजंस नहीं ले सकते, इसीलिए हम हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ करते हैं। This also means that no country is a perfect democracy. The fate of the country depends not just on what the rulers do, but mainly on what we as citizens do. Other forms of government like monarchy, dictatorship or one-party rule do not require all the citizens to take part in politics. But democracy depends on active political participation by all the citizens. That is why a study of democracy must focus on democratic politics. और इसीलिए हमें हमारे डेमोक्रेसी की, फ्रीडम की और नेशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और इसी के साथ ख़त्म होता है आपका चैप्टर। खाओ, पियो, सो जाओ। बाय।